भोसले का अपने साथ है। हाँ सर। हाँ काका। हाँ सर। कुछ पता चला? एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो दूसरी बार मिला इसी फिल्म के लिए, क्योंकि छोटी फिल्में इंडिपेंडेंट फिल्मों का उस तरह से बाहर होता नहीं है। अपने जुनून के लिए, अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए करते हैं। डायलॉग्स बिल्कुल नहीं है, उसके कारण भी ये फिल्म ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। भारत का वो किरदार जो तमाम देशों में जाकर के तारीफें बटोर चुका है, अब आपके खुद के टीवी स्क्रीन पर वो मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले उस किरदार के बारे में जानना और पहचानना बेहद ज़रूरी है। आखिर कौन है वो? मैं बात कर रही हूँ आपके चहेते मनोज वाजपेयी की, जो मेरे साथ हैं इस वक्त और चर्चा करेंगे उनके साथ उनकी फिल्म भोसले को लेकर के, जो जल्दी आपकी स्क्रीन पर होगी। तो मेरे साथ हैं इस वक्त गणपत भोसले, जो कि पूरी दुनिया का चक्कर काट चुके हैं और अब भारत पहुंचे हैं। भारत में इसलिए कहूंगी क्योंकि बार्सिलोना की अगर बात करें, साउथ कोरिया की अगर बात करें, सिंगापुर की अगर बात करें, तमाम जगहों पर ये फिल्म भोसले रिलीज हो चुकी है और वहां पर प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई गई है। लेकिन अब मनोज वाजपेयी जी हमारी पकड़ में है, यानी कि खुद आपके घर की स्क्रीन पर दिखाई देंगे, OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। अगर हम बात करें पिक्चर हॉल की, जहां आप नहीं जा सकते, तो ये आपके घर आ गए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ मनोज? नहीं, वो सारे फेस्टिवल्स में गई और वहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन सारे फेस्टिवल में गई थी। और कई सारे फेस्टिवल में कई सारे अवार्ड्स लेकर के मुझे जो एक्टर्स के लिए एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो दूसरी बार मिला इसी फिल्म के लिए। तो यस, मैं बहुत सारी सम्मान बटोरने के बाद अब फिल्म ये सोनी लिव पे आ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम रिलीज़ करने वाले थे फिल्म को मार्च या अप्रैल में, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमने सब कुछ ताक पे रख दिया। अब OTT पे हमको बहुत बड़ा व्यूवरशिप मिलेगा। वैसा व्यूवरशिप मुझे नहीं लगता है कि हमको थिएटर में मिल पाता। इस तरह की छोटी फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म, और जो व्यूवरशिप हमको 1-2 दिन में मिलेगा सोनी लिव पे या OTT पे, वो अच्छी फिल्मों को भी थिएटर में नहीं मिल पाता है। तो अपने आप ही एक बहुत बड़ा बून है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि फिल्म थिएटर की तरफ रुख करने की बजाय अब OTT की तरफ करेगी रुख, मतलब ये ज़्यादा संभावना है। और एक बिजनेस की जो बात की जाती है, क्योंकि आप खुद प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म में। बिजनेस तो तभी होगा जब OTT आपको एक बहुत सारा पैसा दे दे। अभी OTT भी देख रहा है कि स्मॉल फिल्म्स का क्या व्यूवरशिप हो रहा है, वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं। तो अगर कल को OTT प्लेटफॉर्म कहे कि भाई हम जितना लागत है आपकी, उसका आधा से ज़्यादा हम दे देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी और छोटी फिल्में भी बनेंगी। अभी हम एक एवेन्यू है OTT, यहाँ से कुछ पैसे लिया, फिर किसी और एवेन्यू से हम पैसे लेंगे, फिर इस तरह से ब्रेक इवन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी प्रॉफिट भी ले लें उसमें आगे भविष्य में। बिल्कुल, क्योंकि आपने इस फिल्म में कुछ ऐसी तस्वीर बन रही थी क्या कि एक इकोनॉमी क्राइसिस थोड़ा सा आया, जिसकी वजह से आपको भी खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ा फिल्म में। मतलब अपने प्राइसेस आप कम कीजिए, और सारा प्रोजेक्ट सेटअप किया है, शूटिंग कराने से लेकर के। मेरे साथ में एक पीयूष करके थे, वो भी थे जो बाहरी सब चीज़ देख रहे थे, लेकिन एक्टिंग करने से लेकर के आप बाकी और चीज़ों पर ध्यान रखना, सब चीज़ों को मैनेज करना, सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, ये एक बड़ा काम था एज ए को प्रोड्यूसर। इसी के साथ मनोज, आप क्योंकि जो इस वक्त तस्वीर है इंडस्ट्री की, क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ ही नहीं हो पा रही हैं, जैसे बाकी फिल्में हैं वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, लेकिन यहीं पर सिचुएशन ये भी बन रही है कि जो बाकी लोग हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है फिल्मों के साथ में, वो भी तस्वीर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी लोग भी OTT की तरफ ही रुख करेंगे तो थोड़ी राहत रहेगी सबको? देखिए, अभी तो कोई चारा नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वेट करना, वो वेट करेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनको लगता है कि उनको प्राइस सही मिल रही है OTT से और उनको व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये एक बिजनेस प्रपोजिशन भी है, और बहुत सारी बड़ी फिल्मों ने रिफ्यूज़ कर दिया रिलीज़ करने से OTT पे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कमाई ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो सारे बिजनेस को, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए सब लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक थिएटर में कितने लोग जाएंगे, क्या होगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज भोसले पर फिल्म, आपकी फिल्म ने भी किया? हमारी फिल्म, देखिए, अब फिल्म थिएटर में रिलीज़ करने के लिए हमको खुद ही पैसे लगाने पड़ते, क्योंकि छोटी फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्मों का उस तरह से बाहर होता नहीं है।
तो ये हम लोग अपने जुनून के लिए, अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए करते हैं। ये हमने किया है। लागत मेन स्ट्रीम फिल्मों जितनी नहीं होती है। इसके पैसे निकालने के लिए थोड़ा लेट होता है, लेकिन निकल आता है। जिस जुनून और पैशन की आप बात कर रहे हैं वो इस फिल्म में काफ़ी अच्छे से दिखी है। यूँ तो आपकी फिल्में इतनी सारी हैं और लोग इतने दीवाने हैं उन फिल्मों के, और सब ने एक लैंडमार्क कैरेक्टर आपने प्ले किया है। वहीं भोसले भी मतलब उसमें एक आगे का ही स्टेप लेके चल रही है। तो ऐसे में जो जुनून और पैशन इस फिल्म में है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जितनी कहते हैं ना अच्छी बातें और इतने अवार्ड ये ऑलरेडी बटोर चुकी है, अब वो भारत में भी दिखाई देगा, लोगों को पता चलेगा। मराठी में पहले आ चुकी है जी, फिल्म। नहीं, मराठी में नहीं आई है। नहीं, ये हिंदी फिल्म है। और एक पुलिस वाले के बारे में है जो रिटायर हो चुका है, बुजुर्ग है, और वो बीमारी से जूझ रहा है, और वो एकांत में रहता है। उसको लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कभी रिटायर नहीं होना चाहता था, लेकिन रिटायर होना पड़ा उसे। और फिर वो एक ऐसा आदमी जो मकसद खो चुका है, जिसके पास कोई मकसद नहीं है रिटायरमेंट के बाद, उसको कैसे अपने जीवन में मकसद मिलता है, इसकी कहानी है। लेकिन ये कहानी उस व्यक्ति की भी है जो कि उत्तर भारतीयों पर हो रहे जो सितम हैं उसके लिए उनके साथ खड़ा होता है। खुद मराठी है, आप खुद उत्तर भारत से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। कहानी जो है आप बड़ी सिंपल सी बता रही वो क्या है कि कहानी बड़ी उलझे तरीके से चलती है और कैसे धीरे धीरे सुलझती जाती है। जो इसका कॉप की कहानी है वो मेन है। पीछे जो है उत्तर भारतीयों और लोकल्स के बीच में जो तनाव है और जो झगड़ा है, जो क्योस है, वो सब है। और कैसे वो सारी चीज़ें इसको खींचती हैं उस तरफ, कैसे इसको मकसद मिलता है उसमें, इसकी कहानी है। मतलब एक मराठी व्यक्ति जो कि रिटायर्ड कॉप है, उसकी तस्वीर वो किस तरह से, उसकी ज़िंदगी, उसकी जीवन यात्रा की कहानी है उस समय जब इस तरह के झगड़े चल रहे थे। तो गणपत भोसले इसी वजह से एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। ये बहुत नहीं, इसी वजह से नहीं, जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह के उसके किरदार हैं, जो रंग है उसका, जो उसके वो शेड्स हैं, और उसको, और डायलॉग्स बिल्कुल नहीं हैं। समझिए कि 17 शब्द होंगे मुश्किल से। तो इसके कारण ये किरदार बहुत स्पेशल होता है। और जिस तरह के टाइम में आ रहा है, जब दुनिया भर में ग्लोबल वर्सेस जो ये लोकल वर्सेस माइग्रेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कारण भी ये फिल्म ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। माइग्रेंट का तो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। हाँ। ऐसे में अभी आपने कहा कि इसमें सिर्फ 17 शब्द हैं। जी, बस बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है ज़्यादा। भोसले ज़्यादा बात नहीं करता है, तो इसलिए आप देखेंगे तो समझ में आएगा। 17 शब्दों में आपने किरदार समझा दिया है सबको। इतने अवार्ड आपने बटोर लिए। हाँ, लोगों को बहुत पसंद आई, जिन लोगों ने देखी है फिल्म। कैन यू इमेजिन 17 वर्ड्स में कौन जी। तस्वीर आपने पूरी तो समझा दी है। ये उसी तरीके है, उसी तरीके का किरदार है, जो बोलता कम है। तो ज़्यादातर वो चुप रहता है, ज़्यादा किसी से उसका मतलब नहीं रखता है, कि समाज में उसके चौल में जो भी है उनसे दूर रहता है। तो उस तरह का किरदार है। ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती थी, क्योंकि ये भोसले काफ़ी अच्छी फिल्म है, जाहिर है हम सभी देखने वाले हैं इसको। और जब ये टीवी पर होगी और बाकी फायर में जो अब टीवी शुरू हो गए हैं, सब जगह दिखाई देगी कि जिस तरह से भोसले जो किरदार है अभी वो जब दिखाई देगा सोनी लिव पर 26 जून को, तो आपको लगता है कि आपकी कुछ और सीरीज़ भी आई हैं? मैंने खुद देखी हैं, फैमिली मैन आई है, सीरियल किलर आई है, इस तरह की और सीरीज आई हैं। क्या आपको सेम एक्सपेक्टेशन है या कहीं अच्छी बेटर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज दिस फिल्म इज मच बेटर देन हर काम जो आप करते हैं वो अलग होता है, अलग तरीके की डिमांड होती है, अलग तरीके की चुनौतियाँ होती है। मैं चाहता हूँ कि भोसले जो डिज़र्व करता है उसको मिले, और मिले तो भरपूर मिले, दर्शकों का प्यार मिले। और आशा करता हूँ कि इस तरह की फिल्मों को अगर व्यूवरशिप मिलेगी, ट्रैकिंग मिलेगी, ट्रेंडिंग मिलेगी, लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में और बनेंगी। और मनोज वाजपेयी जो डिजर्व करते हैं उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पूरा मिला है। देखिए, मुझे खुद ही नहीं पता मैं डिज़र्व क्या करता हूँ। पहली बात तो ये, मुझे जब काम करने जाता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि बहुत ही नया हूँ और सीखना बाकी है, और इस कैरेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो मुझे सूझ नहीं रहा है। तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ। मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मेरा क्या ड्यू है, ये इंडस्ट्री तय करे या दर्शक तय करे। मैं अपना काम करता रहूँगा, और अगर लोगों को लगता है कि अंत समय में कि मैंने कुछ योगदान दिया है,
तो शायद याद रखेंगे, नहीं उनको लगेगा तो भुला देंगे। मेरा शरीर ही नहीं होगा जानने के लिए कि किसने बुलाया किसने याद रखा। हमारा काम अभी के जन्म में सिर्फ करना है, काम कीजिए बस। मुझे लगता है आपको अभी भी बहुत याद रखते हैं सर। बेहतर बखूबी याद रखते हैं और मनोज वाजपेयी जो डिजर्व करते हैं, मुझे लगता है आप हम सब उनको वो प्यार हमेशा देते हैं और देते रहेंगे। और जाहिर है एक अच्छे मंजे हुए कलाकार की हमेशा ज़रूरत होती है, इसका एहसास हाल ही में हमें और ज़्यादा हुआ है और हमेशा से होता रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मंजे हुए कलाकार हमेशा हमारे दिल के पास रहें। विनीता यादव, न्यूज़ नशा, दिल्ली। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।